में मोहतरम जनाब सईद काजी और गुलाम हुसैन हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, नाज़रीन बात करेंगे कि अब तो इसमें कोई शक नहीं रहा, ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल बॉडीज़ जो पूरे इस ग्लोब को मॉनिटर करती हैं उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और इस वक्त शोर मचा हुआ है भारत में। खुद सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी से, उसकी लीडरशिप से, और जिस अंदाज में वहाँ गुफ्तगू हो रही है। आज हम टीवी के आपको ऐसे मनाजर दिखाएंगे जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि उनको तबाह बर्बाद करने के लिए बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है, अंदर से वो खुद ही काफ़ी हैं। ऐसे ऐसे मनाजर हम आपको दिखाएंगे। मगर स्टोरी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि तकरीबन तमाम इंटरनेशनल बॉडीज ने एक तरफ ये कह दिया है कि F-16 कहीं नहीं गिरा, और नंबर 2 किसी जगह पे कोई पाकिस्तान में जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पे लोड फेंक के इस तरह भागे हैं जैसे कोई फरार जेल से फरार होता है। इस पर हम बात करेंगे। इधर हमारे मुल्क में भी एक कहानी दोबारा से चल रही है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, उनके हवारी और दोस्त कहते हैं, उनके मानने वाले, उनके फैन कहते हैं जी हमारी इन अस्पतालों में इलाज करवाने से तज़ीक होती है। अरे तज़ीक तो बड़ी छोटी चीज है। हम मेरे बच्चों को तो मौत मिलती है इन अस्पतालों में। जब वो जाके कहते हैं कि मैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से मर रहा हूं तो उसे कहते हैं 6 महीने बाद आना, साल बाद आना। ये वो जगह है जहां 30 साल आपने हुकूमत की थी। अब बात यह है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको कोई दिल की बीमारी है या जिस बीमारी से डर रहे हैं वो जेल है, कहीं जेल की बीमारी से निकलना चाहते हैं या नहीं, इससे बात। और मैं ये भी यहाँ जाते जाते आपको टीजर दे दूं कि आज चौधरी साहब के पास इनकी सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं वो खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे इस गुफ्तगू के बाद। मगर जाते जाते ये भी बता दूं, ये जो हमारे पहलू में एक इंतहाई भूखे लोगों की सुपर पावर है क्या है, यानी जहां 80% लोग भूख का शिकार है, ज्यादा 86 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, उसमें से 20 दुनिया के बदतरीन आलूदा तरीन शहरों में से 15 सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, और ये अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट कहते हैं। उधर मोदी साहब क्या वारदात कर रहे हैं? वो मोदी साहब जंग के जुनून की आड़ में अब बड़े बड़े सौदे माल बेच रहे हैं अंबानी को। ये सारे जो उनको फंड करने वाले थे, जिनकी दौलत के बल पर वो इस हुक्मरानी में पहुंचा, एक कातिल कसाई, ठीक कहा आज बिलावल भुट्टो ने, जो एक कसाई था वो यहां तक पहुंचा। अब फिर उनको फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा बड़ा माल एयरपोर्टों को बेच रहा है, उनको दे रहा है। और यहां भी खैर से मैं यहां तो कसाई कोई नहीं है, मगर मैं अगर पूछना चाहता हूं कि कौन से 48 जो इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उनमें काम करने वालों का क्या होगा, उनकी नौकरियों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके पेट और चूल्हों का क्या होगा, ये भी सवाल उठाएंगे। इसके बाद इस पर किसी ने कौमी असेंबली में कोई बात नहीं की। इससे पहले PIA में ये ऊपर से लड़ रहे थे, वारदात और फराड की लड़ाई हो रही थी, नीचे PIA के जो है शेयर्स बेचे जा रहे थे। ये अपना खेल जारी रखते हैं जहां भी वारदात हो रही हो। इस पे बात करेंगे। फिर इसमें पंजाब में बहुत कुछ तब्दीली आने वाली है, कुछ आ चुकी है, इस पे चौधरी साहब से बात करेंगे ये क्या मामला है। मगर एक और स्टोरी, बैरियर टाउन ने आज 479 बिलियन, ऑलमोस्ट 4.5 अरब डॉलर कह रहे हैं, उसकी पेशकश की है कि हमें इन 3 केसेस से बाहर निकाल दी जाए। हमारा नुक्ता सिर्फ इतना है कि वो अगर ये 4.25 अरब रुपए दे रहे हैं तो क्या ये डकैती हो रही थी, ये चोरी हो रही थी, ये किसने, ये अपने बाप का माल समझा हुआ था जो इनको जमीनें दी जा रही थी? इनसे पूछे ना कि ये जो ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर इन इट सेल्फ एडमिशन है कि यहां पे कम से कम इतने पैसों की चोरी तो हो रही थी, जो किसने करवाई? इस पे पूछें। इसके अलावा पंजाब में बड़ा काम किया है, एक तो अस्पतालों में बड़ा काम किया माशाल्लाह, जिनसे कहते हैं यहां तज़ीक होती है। इस वक्त लाहौर जो है पूरे पंजाब में तालीम के हवाले से एक सर्वे के मुताबिक 14वें नंबर पर आता है। जाहिर है जब पैसे ठेकेदार खा जाएंगे या हुक्मरान खा जाएंगे मिलके, तो फिर तालीम का क्या हाल होगा। आज फिर इन्होंने हुक्म दिया है, पंजाब की जो DC हैं, DCO हैं या DC, उन्होंने कहा है कि पंजाब में फौरी तौर पर अगली मीटिंग से पहले वो स्कूल गिरा दिए जाएंगे जो ख़तरनाक हैं। इस पर हम उन्हें अप्रीशिएट करते हैं, मगर हर जगह ये होना चाहिए। जी चौधरी आपके पास क्या है, ज़रा आप भी हमें बताइएगा, आपके पास कुछ खास खबर है? हम हिंदुस्तान और इंटरनेशनल सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, डेवलपमेंट सारी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ये नवाज शरीफ साहब की सेहत जी की खराबी जो है ना, जी बताएं, इसको टेकअप करें। पहली बात तो ये आज शाम 5:30-6 बजे जो रिपोर्टें हैं, ब्रेकिंग है ये कि नवाज शरीफ की आज 5:30 बजे, यानी कपल ऑफ आवर्स बैक, जो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने हासिल की है, जो वहाँ मौजूद थे उनकी टीम ने, उन्होंने कहा ना नवाज शरीफ को कोई दिल की प्रॉब्लम है, ना कोई और मसला है, ही इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, कोई सेहत की खराबी नहीं है, कोई सेहत की खराबी नहीं बकौल डॉक्टरों के। अब ये उन्होंने 5:30 बजे कहा है। ये तज़ीक क्यों होती है इनकी फिर? अच्छा, नंबर 2,
ये हुआ कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहबा आज वहाँ तशरीफ ले गए, और वहाँ जो हमें चीख चाड़ा पता लगा, मियाँ साहब आप खुदा के लिए आप अस्पताल चले जाएं, वालिद साहब आप इधर ना रहें, आप अस्पताल जाके इलाज कराएं, शहबाज शरीफ भाईजान आपका वहाँ इलाज बड़ा ज़रूरी है, भतीजा ताया अबू आपका अस्पताल में जाना बड़ा ज़रूर है, और नहीं मैं इधर मरना पसंद करूँगा, मेरी जो बेइज्जती हो रही है मैं इधर ही मरना या मैं लंदन में जिंदा रहना पसंद करूंगा। हाँ, ये बात अच्छा? है ना। वो कहते हैं कि खा वो उसने जो अभिनाथन क्या था अभिनंदन उसके जहाज में बिठा के मुझे यहाँ से भेज दो, वो खुदा के लिए मुझे जेल से निकालो, मैंने जो पैसा लूटा हुआ है। लेकिन मियाँ साहब ने एक अर्ज कर दूं थोड़े से, नहीं, हमारी बड़ी इज्जत होती है अस्पताल में, अरे थाने में जो हमारी इज्जत होती है वो तो आपको बता ही नहीं सकते आम आदमी की। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं विद इन हिज ओन राइट, उन्होंने खैर से कल एक ट्वीट की है और नहीं एक वीडियो अपलोड की है, पूरी दुनिया में पूछा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अब मेरे नाकाबिले बर्दाश्त है मेरी बीमारियाँ और खुदा न खास्ता मैं जेल में मरने वाला हूँ, और अगर मैं मर गया तो मुझे फौरी तौर पर दफन कर दें, यानी वो उनके बेटे जो बाहर हैं उनका इंतजार। मैं आपसे इख्तलाफ की जरूरत तो नहीं कर सकता, एक तजवीज़ दे सकता हूँ। हाँ। ये इनको बीमारियां जो हैं, हम तो इनकी सेहत के बारे में दुआई करते हैं, मगर इनकी जो ज़ाते वाला सिफात है वो बज़ाते खुद इस मुल्क के लिए इतनी बड़ी बीमारी है कि अगर ये चले जाएं तो बेहतर नहीं होगा कि इस मुल्क की ये बीमारियां ये जो इशराफिया बीमारी की सूरत में इसको चिमटी हुई है, जो ये अगर फारग कर दी जाए। नहीं, पहली बात तो ये है, हाँ। आपको पता है ना कि मरीज मर जाता है अस्पतालों में, वो कहता है जी 8 लाख तो दियो ना, 80,000 तो दियो ना। ये एक बात है, ये एक बात है। आज मैं आपको एक और खबर मैं भी दूं। हाँ। सरकारी अस्पतालों में रजिस्टर मेंटेन नहीं करते कि ट्रीटेबल डिजीज से कितने बंदे मर रहे हैं। पूरे बंदे, मुझे एक बंदे अंदर के डॉक्टर ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी अस्पताल का, कि यहाँ पर इलाज मुनासिब न होने की वजह से जो लोग मरते हैं उनको रजिस्टर में नहीं किया जाता, और जो अगर वो देखें तो पता चले इतने। अच्छा, और सुने ना, वो अभी तफसील ले ले, फिर डिस्कस भी करेंगे। फिर एक और हैं साबिक निगरान वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट पढ़ लूं पहले मैं, फिर आपकी बात। हाँ। दिल की तकलीफ और तबीयत की खराबी के बाद अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं हुए दादी और मेरे असरार पर कहा कि अस्पताल घुमाने और इलाज के नाम पर की जाने वाली तज़हीक क्या ये बाकी कुछ जमेरात का दिन मुलाकात के लिए मखसूस है, मगर मियां साहब की तबीयत। अच्छा, तो ये क्या अस्पताल में जाने से अपने तज़हीक होती है तो इनको गिरा देते हैं, ये सारे अस्पताल गिरा देते हैं पाकिस्तान के, इनको बंदों को बाहर निकाल के यहाँ पे जो है इनको वो क्या जो कंट्रोल डेमोलिशन है वो करवा देते हैं क्योंकि तज़हीक होती है आपकी, और तज़हीक होती है आपकी इसलिए कि ये आपकी परफॉर्मेंस है। इन अस्पतालों में जाके हम जब बदबू सूंघते हैं जहाँ आम आदमी बैठा हुआ है तो, और जिनके माल जो है अंदर घड़प कर गए हो, वाकई तज़हीक होती है इस मुल्क की। जब हम देखते हैं तुम इसका माल कैसे खर्च करते रहे। आज मैं ज़ाती बातें करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मेरा आज मैं इनको और इनके जो यानी गमाश्ते नुमा हैं उनको मैं ये याद कराता हूँ, जब मेरे बच्चे 6 साल 8 साल 10 साल से कम उम्र के थे और रात 1 बजे इन्होंने पुलिस और गुंडे मेरे घर भेजे और मुझे मार के नीचे फेंक गए कि मर गया है, तो उस वक्त तो कोई तज़हीक नहीं हुई थी, ये नवाज शरीफ के हुक्म पर हुआ था, उस वक्त तो इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। यू आर अमंग्स्ट, पता आप जैसे कितने लोगों को जुल्म किया, लेकिन अच्छा, और ये देखे इनकी तज़हीक नहीं हो रही, इनकी तज़हीक नहीं हो रही, जिनके लिए क्योंकि ये टैक्स देते हैं, ये माल लेके पनामा के अकाउंटों में नहीं रखते काजी साहब, ये ठेके नहीं बेचते। नहीं सॉरी काजी साहब, हाँ जी, अब ये करें, पाकिस्तान के तमाम अस्पताल, तमाम क्लीनिंग, तमाम डॉक्टर, तमाम नर्सें, तमाम बजट, प्राइम मिनिस्टर, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सेहत, फलाना ढमकाना सब बंद करें। अगर नवाज शरीफ की अजीम तरीन हस्ती जो है, जिन्होंने पाकिस्तान का इतने ज़बरदस्त अस्पताल बनाए और इतनी ज़बरदस्त खिदमत की कि कोई बंदा अब इलाज के बगैर मर नहीं रहा है, अगर उनका इलाज यहाँ नहीं हो रहा और उनकी तज़हीक हो रही है, और तज़हीक इनको क्या पता है, हमें पूछे जिनको मार के तुम फेंक गए थे, घर के बाहर फेंक गए थे, उस वक्त तो कोई तज़हीक नहीं हुई। कई लोग पूछते हैं कि जी आपको क्या, मैंने कहा ये है मेरे बच्चे, ये नहीं 1 बजे रात, जब आप रात के अंधेरे में करेंगे दिसंबर में, काजी साहब आज तक उनके ज़हन से ये खौफ नहीं गया।
रात को कोई अपना भी अजीज भी आ मैं जाए। नहीं, रात को चाहे आपके घर में पुलिस आए चाहे डकैत आए, वो घर वाले कभी नॉर्मल नहीं हो सकते जिंदगी में हमेशा। ये पता नहीं क्या बातें करते हैं, और शर्म की बात है। मैं कहता हूँ ये क्या मुहिम चला रहे हैं भाई। आपने आगा खान से लेके शेख जैद से लेके मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल, जितने जहान के अस्पताल है और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हैं यहाँ, अगर वो आप, और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस दिन मैंने मरना है ना, कोई डॉक्टर शॉक्टर नहीं बचा सकेगा जी, बचा सका कोई डॉक्टर किसी को? ऐसी फजूल बातें करते हैं। वक्त, जगह और तरीका जो अल्लाह ने मुतय्यन किया है उसके ताम। अच्छा, मैं कुछ अपना कुछ कागजी शेयरों की बात भी कर लें, चलें के लिए बात कर, हाँ जी चलें, वो बाद में कर लेंगे। आज माशाल्लाह बड़े गर्जे हैं, क्या एहसन इकबाल साहब, वो तो सुनाए हमें ज़रा। अभी मेरे ख्याल में थोड़ा उसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, वो हाँ आ गया, सुनाएं जी। फैजाबाद के अंदर धरने दिए गए। हमारे वजीर खारजा साहब फरमाते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात करते हैं। वो इंतहा पसंद ग्रोह जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इमेज को मुतासर कर रहे थे, तो ये हमारे ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोग उन फैजाबाद धरनों के अंदर न सिर्फ शरीक थे, उनको खाने दे रहे थे। अब तो मुझे ये बताएं, जो सफ्तर साहब हैं उनके मैं बाद में आऊंगा, ये आप मोहतरम ज़ियाउल हक के साथ क्या कर रहे थे जब ये सारे धरनों की बुनियाद रखी जा रही थी? जब आप उसका साथ दे रहे थे, जब दुनिया भर से सारे लोगों को इकट्ठा करके यहां पे मिलिटेंसी के बीज बोए जा रहे थे, और आप तो प्रेस रिलीज लेके उसके हक में जो है वो जंग अखबार और उधर उसके बाहर खड़े होते थे कि जनाब खबरी लगा दो ज़ियाउल हक साहब दे हक। और दूसरी बात, इसको अब आज आते हैं जनाब कैप्टन सफ्दर साहब, वो क्या फरमाते हैं, जरा सुनवाएं जी। इस चीज की वजाहत करूंगा, ये धरना नहीं है, ये तो एक महफिल हो रही है आशिकों की, और आशिकों से इश्क वाले ही बातचीत कर सकता है, और इश्क वाला वो है जो इश्क को समझे। धरना तो ये था, यहाँ पर बेहरमतियां हो रही थी, तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, सलवारें धो के सुप्रीम कोर्ट के सामने। वहाँ तो एक पैगाम दिया जा रहा है, जिक्र फिक्र हो रहा है, वो एक महफिल हो रही है। अजीम महफिल में कैप्टन सफदर क्यों मौजूद? कैप्टन सफदर तो रूहानी तौर पे 24 घंटे अजीम महफिलों में ही होता है। जब वहाँ से जरूरत महसूस करूंगा वहाँ भी चला जाऊंगा। हुकूमत आपके वजीर दाखिला हैं, क्यों नहीं अभी तक इस मसले का हल निकाल सकती? मैं ये आपको पहले फिक्रे में कहा था, इश्क वालों से इश्क वाला बात करेगा तो बात बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इश्क वालों से इश्क वाला। और वजीर दाखिला कौन थे? जनाब एहसन इकबाल साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे। तो ये क्या दो रंगी है, ये क्या दो रुखी है, इसके बारे में भी बता दें आप। ओ यू आर हैंड इन ग्लव, एक ही थे आपने ये सब क्रिएट किया ड्रामा यहाँ पे। आप इसी वजह से ये ग्रेट गेम जो खेली गई थी ऑपरेशन साइक्लोन के नतीजे में आप जैसे जहरीले पौधे लगे यहाँ पे, और आज वो अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और उससे आके हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो गटर नुमा जर्नलिज्म हो रही है और गाली गलोच को और हमलों को रवाज दिया जा रहा है, और जो अकलियतों के साथ सलूक हो रहा है, ये क्या हो रहा है और मोदी कहाँ लेके जाएगा इंडिया को? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, अभी हम बात कर रहे थे जो सबसे अहम स्टोरी जो थी, इंडिया मीडिया क्या कर रहा है और वहाँ क्या हो क्या रहा है, यार दिखाएं जरा। इंडियन मीडिया को जिस तरीके से रबिश किया है, तकरीबन जो जितने सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी है। ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है, वहाँ उन्होंने कहा है कि जी ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ, और अब वो एक दूसरे का गिरबान इस तरह से पकड़ रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, कहना नहीं चाहता कि किस तरह से वो लड़ रहे हैं आपस में। आज उसके मनाजर भी दिखाएंगे, और बैशिंग तो जो वो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। उसका जर्नलिज्म, अब उस टीवी को तो आप जर्नलिज्म के दायरे से निकाल ही दें, जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। ये हो क्या रहा है देखो तो। और ये ज़रा देखें, ये बीजेपी का एक मिनिस्टर है और एक के साथ भाईजान वो नवाज शरीफ जिस तस्दीक का उन्होंने लफ्ज मेरा कहीं से सुना हुआ है, ये है तस्दीक। जी ये जरा देखें, ये मंजर ये देखें और ये आज की मंजर है, ये वहाँ की रूलिंग पार्टी है। अच्छा, ये आपस में लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर से किसी बॉम्ब की जरूरत नहीं है उनको मारने के लिए। जो बॉम्ब उनके आरएसएस की पावर में आने के बाद, ये हुआ क्या है, वाकया क्या है? वो उसने कहा है जी कि मेरा नाम क्यों नहीं था किसी बोर्ड में या कुछ इस तरह की बात। एक एमपीए है और जिसको लित्र पढ़ रहे हैं, या पंजाबी में लित्र, उर्दू में जूते कहते हैं, वो मैं तो कहता ये सारे ये इनके जो इकदामात हैं, जिस तरह इन्होंने कश्मीरियों पर मजालिम नहीं, it also indicates something else।
तारीख का सबसे बड़ा झूठ चौधरी पढ़ना साहब, मैं एक और ये कह रहा हूं कि इन लोगों की उनकी औकात देखें। ये लोग हैं जो आप जिनसे डील कर रहे हैं और जिनके बारे में कह रहे हैं ना, मेरा कलेजा फट रहा है, ऐसे इकबाल साहब का कलेजा फट रहा है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ओए बदतमीजी है किसी का फोन ना उठाना। नहीं, उसको लितर मारो जो फोन नहीं उठा रहा। नहीं, ये कलेजा फट रहा है ना। एक मैं और कहता हूं, उनको भैया नहीं, मतलब है यहाँ तो हम उसके डाउट में पड़ जाए। अगर इमरान खान का फोन वो उठा लेता, इधर जंग हो रही है, हमने उनका जहाज फेंक दिए है और उनका कैदी छोड़ रहे हैं, उस वक्त वो सिर्फ जहाज नहीं फेंके, हमने जो अगर ये नवाज शरीफ के घर जो आता है, इसी का यही तो हमारा चार्ज है। ये जो ये एहसन इकबाल फरमा रहे हैं, इसी यही तो इनकी मिली भगत है। वो इसलिए आ रहा था कि हम उनकी कोई सैटेलाइट स्टेट बन जाएं, उनकी कोई क्लाइंट स्टेट बन जाएं, उनकी हेजेमनी मान क्या लें। गालियां दे रहे हैं, ये देखो, ये देखिए, ये क्या है जनाब, पाक टू रिलीज पायलट अभिनंदन। कह रहे हैं युद्ध के बारे में मत बोलिए। अरे भाई, करेंगे युद्ध के बारे में, जो सेना तैयार है, और आप हमेशा अपने ही सेना के मनोबल को गिराने के लिए हर वक्त कह रहे संयम संयम संयम। क्या संयम? क्या पाकिस्तान का आज तक कभी संयम था? क्या कभी होगा? ये पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला है सर। ये तो वॉर है ना, हम ये तो पाकिस्तान ने वॉर छेड़ दी ना, और ये युद्ध ही तो है। तो बचा, अगर पाकिस्तान, यहाँ पर जितने लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हम कह रहे भारत युद्ध छेड़ेगा, भारत ये तो युद्ध छेड़ दिया ना पाकिस्तान ने। अब बचा क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान ने तो इंडिया एज ए स्टेट हमारे ऊपर ये एक तरीके से स्ट्राइक, पाकिस्तान ने तो जंग छेड़ दी है। इसीलिए हम आज आपको आगाह कर रहे हैं, इस देश में अलग अलग मीडिया हाउसेस के बहुत सारे न्यूज रूम्स ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे न्यूज रूम्स ऐसे हैं जहां पाकिस्तान के हमदर्द अभी भी बैठे हैं, और जब वो आपको भारत पाकिस्तान की खबर दिखाते हैं तो वो चुपके से उसके अंदर मिलावट कर देते हैं। वो जानते हैं आपके दिमाग पर कौन सी खबर असर करेगी, कौन सा शब्द असर करेगा, कौन सा वीडियो, कौन सी तस्वीर आपका ब्रेन वॉश कर देगी, और ये सारी मिलावटी खबरें आप तक पहुंच जाती हैं। इसलिए अब ये जो यहाँ पे सेकुलर भारत की तस्वीर करने वाले थे, अब उनसे मैं पूछे क्या इससे बड़ी गिरावट है? मुल्क लड़ते भी हैं, मुल्कों में जंग भी होती है, क्या इतनी गिरावट कभी आपने देखी है? आप टीवी पर बैठे हैं, और ये जो अर्नाब गोस्वामी था, ये किस तरह बिहेव कर रहा था? ये किसी को अंडरवर्ल्ड वो मुसलमानों ये किस तरह बांदर की तरह कभी ऊपर कभी शोर मचा रहा है? ये क्या है? ये क्या लोग हैं? टीवी पर बैठ के मुसलमानों को क्या कुछ कह रहे हैं, और हमें क्या कहते थे? एक और बात, ओह भारत से सबक सीखें, ये भारत में देखें बड़ी लिबरल है, हमारे पाकिस्तान में क्या है? उधर ये जितने लोग थे, इनको आज इकट्ठा करके ये दिखाओ, ये था ये सब कुछ। We do not approve of all that happens in this country. We have been opposing it. हम यहाँ जो गलत था उससे लड़ते रहे हैं, मगर ये आपके आइडियल्स हैं, ये आपके आइडियल्स हैं सारे वेस्टर्न लिबरल्स के। इंडिया ये दिस इज योर इंडिया। दिखाएं जरा। संसद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान के ये जिहादी आ रहे हैं, ये भी जिहादी हैं। दिल्ली में जो जिहाद कर रहे हैं वो भी जिहादी हैं। अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान जैसी कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में नहीं है। ये जो पाकिस्तान ने हमला किया है, ये पाकिस्तानियों ने हमला नहीं किया, ये इस्लाम ने हमला किया है, सबसे पहली बात तो। और पाकिस्तान कहीं दूर वो बॉर्डर पे नहीं है जिसको लोग समझ रहे हैं। हर वो जगह पाकिस्तान है जहां पर मस्जिदें बनी हुई है और ये मदरसे बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने मदरसे में इस्लाम को लेकर और गजवाए हिंद को लेकर पढ़ रहे हैं, वो सारे ही आतंकवादी है, और वो कहीं भी बैठ के भी उसकी वो ले सकता है। लोगों के दिमाग में वहम है कि 25 करोड़ पाकिस्तान में है, लेकिन अपने दिमाग से वहम निकालकर पूरा आंकड़ा सही कर ले। 25 करोड़ पाकिस्तान में, 14 करोड़ बांग्लादेश में और भारत में भी है। इनकी ये सब एक ही है, क्योंकि ये एक चीज को मानने वाले। अगर अब मुझे ये बताएं, ये सेकुलर भारत था, ये आइन था, आइन के तहत तमाम जो है जी वो तमाम कौमियतें जो हैं उनके जी राइट्स हैं, ये कहानी थी। यानी मैं उनको दिखा रहा हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें, पाकिस्तान में इस तरह की कोई गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैं अब ज़बान ऐसी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिख रहे हैं कि इस नौ की जो मैं ये फाशी कह सकता हूँ मैं। ये जो फोश गुफ्तगू हो रही है, ये वो फाशी नहीं है, उससे बड़ी फाशी ये हो रही है। और ये आज पता चला है तुम्हारे न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का जो हशर हुआ है वहाँ पे, और इसका ये है तुम्हारा भारत। ये आप पुराना क्लिप देखें जो पहले एक इनका पायलट पकड़ा था, हमने रिहा किया, उसका वो क्या कह रहा है पाकिस्तान पर? हाँ जी, क्या है? We lost, I think, 35 or 36 pilots during 71. I'm very sure in my mind that at least 4, 5, 6 of them must have been killed by the civilians. Really? Definitely. Now you tell me, this boy in that pond or lake or little rivulet, whatever it was, what does it take for one man to swipe at his head with a danda or put a sickle into his stomach? Nothing. There's nobody stopped. He's very lucky those soldiers came. I've also seen it. The soldiers came, immediately started saying, hutto. Because the army, I want to emphasize here, the army has the discipline. They know the value of a POW. They've been taught little.
तो ये जो शाकिरुल्लाह की आपने लाश जो जेल में से भेजी है, उसका हम क्या करें? वो क्या था, उसके साथ आपने क्या किया? और इसके अलावा वहां पे अपने मुल्क में जो आप लिंचिंग करते हैं, गौ माता पे लिंचिंग करते हैं, उसके बारे में कभी आपने, वो माप था, वो गलत किया और हमारे फौजियों ने ठीक किया, और हम जो है हम उसको बिल्कुल अप्रूव नहीं कर, हर चंद के वहां वो कोई फूल बांटने नहीं आया था, उन पर बम बरसाने आया था उन लोगों पर, फिर भी हम गलत कहते हैं उसको। काजी साहब, उसने यही कहा कि पाकिस्तान की फौज ने उस पायलट लौंडे को बचाया, वरना लोगों ने एक डंडा मार के उसको मार तो वहां जलील कर रहे हैं, उसको सुना ग्राउंड कर दिया है, वो जो मर्जी फारग कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा क्या फिर भी इज्जत की उन्होंने, हमें क्या, हम हमारे ऊपर हमने कहा आग बरसाने आया, लानत, हमें क्या उनका, नहीं जो मर्जी करें उसके साथ। और यार वो क्या करे वो भी, अब इस पे मैं बहस में नहीं जाता कि आग बरसाए ने, नहीं हमने उसको बचाया नहीं लोगों से। मैं आपको बताऊं, आपने उसको लोगों से नहीं बचाया। उनकी बेवाएं क्या कहती हैं कि ये बंद करो जंग, ये तुमने ढोंग जो रचा रखा है, ये बंद जंग वो बंद नहीं करेगा मोदी, और करेगा भी नहीं, सारा औकात भी नहीं है उसकी। और लेकिन उनको पता है उसकी बोलती बंद होगी, ना जंग करने के काबिल है, ना अमन रखने के काबिल है, ये मैं आपको बता दूं। ना जंग कर सकते हैं, ना अमन रख सकते हैं, ये इसी तरह गंद डालते रहेंगे। ये इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं हमने 22 सीटें और जीत लेनी है इससे, और जो लुच्चा लिफंगा और जो चोर चक्का है उसने अपनी इस पार्टी में आगे बिठा के आगे कर दिया है। ये जनाब इनके दोस्त मुस्लिम लीग नून के बेस्ट फ्रेंड जो हैं, मोदी साहब ने जो चक्का है, जो चोर चक्का है, उसको अपनी पार्टी में आगे कर दिया। अमित शाह हो या वो आदित्य स्वामी हो, क्या नाम है, ये सारे क्राइम पेशा है, काजी साहब, और आपके बेस्ट फ्रेंड है जी। काजी साहब वक्फे से आके कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान को मैदान जंग बनाते हैं कि ये आउटलॉज जो हैं, यानी वो जो प्रोस्क्राइब्ड हमने और कई और दूसरी बातें करी है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक कम बैक जी। काजी साहब ये ब्रेकिंग ले ले। हाँ जी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब के वज़ीर आला को पार्टी के चेयरमैन के तौर पर हुक्म दे दिया है कि फ़लाँ वज़ीर जो हैं तुम्हारे वो लूट मार में मुलव्वस है और उनको बरतरफ करो फौरी तौर पर, और कोई रू रैत ना की जाए, और जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की चहेते अफसरों को यहाँ बुज़दार साहब का अपना मुस्तकबिल इस तरह ना, अगर उनका यही एटीट्यूड मखदूश है, उनका भी मखदूश है, इसका मतलब यह है कि चलें। बहरहाल अगर उन्होंने कुछ ना किया उनको कह दिया कि जो बंदे ठीक है और भी देंगे, लेकिन ये तो मेरे का ब्रेकिंग तो ये चलें, ये बात आ गई आपकी। मगर मैं एक बात यहाँ वजाहत कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले भी और अब भी जो है, जो जितने बिलावल साहब ने कहा कि जी आप इनके साथ NRO कर रहे हैं, ये कर किनके साथ, ये जो हमारी कालअदम तंजीमें हैं। मगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ पहले ये सुनाने से पहले, हमारे यहाँ ये सब कुछ 1978 के बाद हुआ, ये जो हालिया लहर है, और इसकी पाबंदकारी बाकायदा अमेरिका ने की और हमने मिलकर की, यहाँ पर जितनी ये तंजीमें बनाई। जो भारत की दहशतगर्द तंजीम थी RSS, वो 1927 में बनी थी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी जैली और जिसकी बगल बच्चा बीजेपी है, और उनका सबसे बड़ा पहला कारनामा यह था कि उन्होंने गांधी को गोली मारी थी। कल टीवी के एक प्रोग्राम में उनके बीजेपी के एक जो स्पोक्स पर्सन से कहा, उसने जो वो लीडर है उसने, कन्हैया कुमार ने, कि क्या तुम गॉड से जिसने गोली मारी थी गांधी को, उसको मुर्दाबाद कहोगे? उसने मुर्दाबाद नहीं कहा उसको, यानी अपने उनका कायदे आज़म है वो, जो गांधी जो है उसको गोली, ये वो लोग हैं। और एक और बात, पाकिस्तान की रियासत में हमने जो ब्लंडर्स किए 78 में सौर इनकलाब के खिलाफ, CIA और इन सब के कहने पर वो ब्लंडर किए हमने, एंड वी ओन देम एंड वी आर ट्राइंग टू क्लीन अप आवर होम, ये भी अपनी जगह पे है। मगर यहां आज तक नहीं हो सका कि इस्लामाबाद में कोई इस तरह की दहशतगर्द तंजीम कब्जे में कर ले इस्लामाबाद को और पावर में आ जाए, जिस तरह बीजेपी दिल्ली में आ चुकी है। दिल्ली बाकायदा इस वक्त एक तरफ कश्मीर है, एक तरफ कल हमने आपको नक्शा दिखाया उस रेड कॉरिडोर का, जहां पे नवा इस्लाम में इनकी कोई रेट नहीं है, और बाकायदा एक दहशतगर्द जो है, जो बुचर है, जिसने बंदे मरवाए, जिसने अपने पॉलिटिकल मुखालिफ के बाजू कटवा दिए, टांगे कटवा दी, वो इस वक्त वहां पावर में है। तो ये आई थिंक दैट मैसेज शुड बी पुट अक्रॉस। और ब्रेकिंग ले लें, बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ आफरीन है वज़ीर आज़म इमरान खान पर। मुझे उस दिन उनकी गुफ्तगू सुन के फ़ख्र महसूस हुआ। आपके एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है जी, आप समझ गए ना साहब। उन्होंने जब बातचीत चल रही थी एक महफिल में, तो वज़ीर आज़म से कहा कि सर आप जैसे कहते हैं कि इजराइल जो है वो इंडिया के साथ मिल के हमारे ख़िलाफ़
यहाँ हमले करा रहा है, और ये, और पता नहीं है कि ये भी अफवाह उड़ी हुई है कि एक दूसरा पायलट जो पकड़ा हुआ है उसकी आइडेंटिटी इंडिया ने नहीं डिस्क्लोज की और वो मांग नहीं रहे। वो कहीं इजरायली पायलट तो नहीं है, कंफर्म नहीं, वो इंडियन तो नहीं है पायलट, ये इजरायली तो नहीं है, ये यहूदी तो नहीं है। नहीं, ये क्योंकि नहीं सुने ना, वो नहीं बात तो सुन ले भाई। अभी मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग करने लगा हूँ आपके भाई। वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी होगी थी, स्लिप ऑफ टंग थी या क्या? उन्होंने क्या कहा? आसिफ गफूर साहब ने भी कहा था कि शुरू में दो पायलट्स की बात हुई थी ना। नहीं, पहले 3 की हुई थी। एनीवे, 2 इधर पकड़ गए, एक अभी ढूंढ रहे हैं। एनीवे सुने ना, बात तो सुन ले। उन्होंने कहा कि जनाब इजराइल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है, और बाकियों ने मान लिया है, तो आप भी, आपकी तो बड़ी ताकतवर हुकूमत है, मकबूल आप लीडर है, आप कोई भी फैसला कर सकते हैं, तो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब आप ये करें कि वो इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मान ले और उनके साथ ताल्लुकात अपने ठीक कर ले। और ये हमारे ख़िलाफ़ वो इंडिया के साथ मिल के जो कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ठंडे ठार माहौल में टोटली कंपोज, पूरे एतमाद से बैठे रहे, पूरा मौका दिया गुफ्तगू मुकम्मल करने का। जितने भी आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा बात सुने जी, मैं जो है, मेरा दिल ही नहीं मानता कि ये जो इजरायली हैं, ये जो फ़लस्तीनियों को इस तरह कत्लेआम कर रहे हैं, उनके बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, उनकी ज़िंदगी अज़ाब बनाई है 70 साल से। मैं किसी सूरत, पूरी दुनिया भी इसराइल को मान ले तो मैं इमरान खान उनको नहीं मानने को तैयार। ये आफरीन है, ये है वो कमिटमेंट, ये है वो लीडर। एक वजाहत जरूर, मैं एक वजाहत कर दूं कि मिस्र की जब तहरीक चल रही थी इजिप्ट में, तो उस वक्त जो उसके सपोर्ट में सबसे बड़ा जुलूस निकला था वो इजराइल में निकला था। हम इजरायली अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर उसके ऊपर जो रूलिंग क्लास है और नेतन्याहू जो है, ये 3 काउंट्स पे अंदर हो रहा है। इसके अटॉर्नी जनरल ने इसको इतला दी है कि तुम्हें करप्शन पे, ब्राइबरी पे, और तुमने और जो अपने इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल पर इंडाइट कर रहे हैं। इससे पहले ओलमर्ट अंदर है, ये अंदर होने वाला है, और 2 बड़े टेररिस्ट हैं। कौन? एक मोदी और दूसरा नेतन्याहू, जो ये टेररिज्म फैला रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर मैं फिर खराज तहसीन पेश करूंगा इजराइल के उन अवाम को जिन्होंने कहा था वॉक लाइक एन इजिप्शियन। सबसे बड़ा 1 मिलियन लोगों ने जुलूस निकाला था जब हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीक चल रही थी। ये अभी कल ही की बात है जी। चौधरी साहब, अब आपको कुछ हम दिखाएं या कुछ आप नहीं बात करें जी? हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ, क्या दिखाएं? अच्छा, आप जरा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन लें। मिलकर सर जोड़ते हैं, आइए मिलकर हाथ जोड़ते हैं और मिलकर इस्लाह करते हैं और मिलकर बनाते हैं नया पाकिस्तान। आइए मिलकर सर जोड़ते हैं। नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? और जब पुराने चोर यहीं बैठे हैं, मुझे बताएं नया पाकिस्तान कब बनेगा? कोई एक कार्टेल पकड़ा आपने, आपको 500-500 अरब रुपए की ऑफर अदालतों में होती है, किसी को हाथ डाला? मुझे बताएं बिजली में 1600 अरब की चोरी हो रही है, और मैं 1800 1.8 ट्रिलियन की चोरी वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF, जिनकी किताबों को आप माशाल्लाह बड़े गौर से और बड़ी उसको खुशबू से पढ़ते हैं और उनको मानते हैं, हमारी बात तो नहीं मानते। उनमें से किसी को हाथ डाला, किसी उचक्के को हाथ डाला? ये किसी ने कहा कि जनाब जाना है अगर लंदन तो $25 बिलियन दे के जाओ। तो चौधरी साहब कहते थे उनको भी भेज दो, इनको भी भेज दो। नया पाकिस्तान तब बनेगा जब आपकी शराफिया का गठजोड़ टूटेगा, जब आप अवाम के खिलाफ जो माशी दहशतगर्दी करते हैं वो बंद करेंगे, वरना नहीं टूटेगा। जी चौधरी साहब, अभी आपने ब्रेक के बाद इस पर भी बात करनी है, और आपने आज क्या भाषण दी है, और जरदारी साहब वहाँ क्या चाहते हैं, NRO इनको चाहिए, और ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और ब्रेक के बाद हमने और भी बताना है कि किस किस की छुट्टी होनी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सब एक तो ये कि यहाँ पे लाहौर को इन्होंने पेरिस बनाना था। मैं तो कहता हूँ पेरिस को कहीं वहाँ जाके लाहौर ना बना दें ये। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस पेरिस की एक और कहानी सुन लें। एक तो मैंने पहले ख़बर अर्ज़ की कि जिस तरह पंजाब में तकरीबन कितने हज़ारों के हिसाब से स्कूल जो हैं डिलैपिडेटेड हैं, जो गिरने वाले थे, जिसमें लाहौर के भी बहुत से स्कूल शामिल हैं। मगर जो लाहौर का एक सर्वे के मुताबिक एजुकेशन में पंजाब में 14वां नंबर आया है,
14th नंबर। फवाद अब हमारे चौधरी- दोस्त सारे ये कहते हैं कि शायद पूरे पंजाब का तो कल दे बजट दी। जो है लाहौर पे खर्च होता है। जी लाहौर पे खर्च तो होता है, हमें पता है, और मोस्टली हो जाता है, मगर खर्च नहीं होता। कोई लाहौरियों पे होता हो कुछ खास किस्म के, तो लाहौरियों पे खर्च हो जाता हो तो पता नहीं है हमें, वरना लाहौर पे क्या खर्च होता है और क्या नहीं होता। चौधरी साहब, एक तो ये है जी। चौधरी साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फवाद चौधरी जो है ना ऑल सेट टू लीव इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने कहा कि ये गलत है, उनको नहीं हटाना चाहिए, लेकिन वो हट रहे हैं और उनको कोई और बड़ी अहम वजारत दी जा रही है, क्योंकि एक तो उनकी सपोर्ट बहुत है और उनकी कमिटमेंट बड़ी है। अच्छा, तो क्या कोई नई वजारत का पता चला कि उनको किस? नहीं, अभी वो तो रीशफलिंग हो रहे हैं ना सारे वजीरों की, बहुत सारी कारकर्दगी जो है ना वजीरों की। हाँ इस हफ्ते यानी किसी भी वक्त फवाद चौधरी साहब वजारत इत्तलाक के कलमदान से सुबकदोश हो जाएंगे, और इनको अगर दूसरी वजारत दी गई तो ये कंटिन्यू करेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन से बाहर है ये। अच्छा, लेकिन बार रीशफल हो रही है ना, वो रीशफल तैयार है मतलब, और रीशफलिंग हो रही है वैसे भी लार्ज स्केल, पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट में, जो मैंने पहले कहा था। और पंजाब के कुछ वजीरों का नाम लेके अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन करेगा तो मैं बता दूंगा किस किस वजीर का वजीर आज़म ने, चीफ मिनिस्टर, मुझे अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के ज़राए ने उनके नाम लेने से मना किया है। वो कहते हैं कि भाई ये बात ठीक है कि वो कह दिया कि जो जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं वो उनको फारिग कर और उनके खिलाफ कार्रवाई करो और नैब को रेफरेंस कर दो जी। लेकिन वो कहते हैं नाम उन्होंने मुझे दिए लेकिन मैं कसदन नहीं दे रहा। और दो तो है साउथ से, दो वजीर जो है ना वो जनूबी पंजाब से हैं। चले ठीक है, चलिए ये खबर तो आ गई। तो ये शेख रशीद साहब तो नहीं आ रहे कहीं आपके दोबारा से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर? नहीं, ये और ही कोई सोच रहे हो। अच्छा, इधर तो शमशाम बुखारी साहब आए हैं ना, ये अच्छा बंदा है, भला आदमी है जी हाँ। और ज़रा मेरे ख्याल में वो ज़रा तो लोगों के अंगूठों पर पाँव नहीं रखेगा, ये इसका फ़ायदा है। और ज़रा तोल के भी बोलते हैं मेरे ख्याल में, इस तरह से है। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब, जो मेन इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिर में हम अगर रीकैप करें तो सबसे हमारा मेन जो इशू है उसमें एक बात तो तय है कि जो कुछ हुआ, और जिस तरह चौधरी साहब ने भी स्टोरी और बाकी बातें भी खुल के सामने आ गई हैं कि किस तरीके से उनकी, लेकिन ये है कि 5 अहम चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म ने या वफाकी हुकूमत ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपने पॉजिटिव प्रोग्राम लेके लोगों तक नहीं जा रहे। नंबर 1, आप उन अफसरों को जो रांदा दरगाह हैं, जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ लूटमार में शामिल थे, उनको किन के कहने पर लगा रहे हैं। 2, नंबर 3, आप जितने चोर डाकू हैं और जिन्होंने मुल्क में लूटमार की है उनके खिलाफ कौन सी मुहिम चला रहे हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ। और नंबर 4, सारी पार्टी को आप साथ लेकर नहीं चल रहे। तो इन हालात में गवर्नमेंट कहाँ से फंक्शन कर रही है पंजाब की, इस पर हमने मज़ीद तफसीलात। हाँ, लेकिन बात बहुत सारे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बात होगी चौधरी साहब, इसमें ये कि जो वहाँ पे जो कारकर्दगी रही है वो किस हवाले से है, और उसके अलावा क्या निजकारी एक पिटा हुआ सब्जेक्ट है क्या, एक पिटा हुआ एक कॉन्सेप्ट है वज़ीर आज़म में पिटा हुआ और नहीं हो सकेगी आपसे, ये भी मैं बता दूं। मैंने कहा नवाज को वज़ीर आज़म नहीं हटाना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी ये कारकर्दगी को बड़े, देखो बुज़दार साहब का जाना ठहर गया या नहीं ठहर गया एक अच्छी बात है, मगर मैं एक बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर हटाना नहीं चाहता, लेकिन वो उनको मजबूर किया जा रहा है क्योंकि ये कारकर्दगी अगर आपने ठीक नहीं कर रहे। अगर आपने रियल चेंज करनी है तो बिग फिश एक भी नेट नहीं हुई अभी तक जो बंदे हमने पकड़े थे किसी के साथ, आपने अगर NRO करना भी था तो अब बड़ी बातें हो रही थी, 20 अरब डॉलर दोगे तो जाओगे, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इसलिए खबर ले लें सारे के सारे जी, क्या खबर है आज बताएं जी, क्या है? बहरहाल वो उनसे बाद में ले लेंगे हम। मगर तो दूसरी बात ये है कि हम मेन जो बड़ी जो बात है वो ये कि जिस वक्त तक आप बड़े इनको नहीं पकड़ेंगे चोरों को तो कुछ नहीं होगा। और हम बात करेंगे कि मोदी भी यही काम कर रहा है, जो राफेल की डील है उसमें कितने हज़ार करोड़ के घपले हैं ये हम आपको कल बताएंगे। और लेकिन इसमें यह है कि इस एक बात जो इंडियन मीडिया में हुई है कि अब खुल के अटैक पे आ रहे हैं, और जो उसने पहले वो कहते हैं ना कि पैट्रियाटिज्म